गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदतामभिवर्धताम्। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण महाप्रभुं। श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे ज़ुमांतर्गत सत्संग सदन में अंतरजालीय इस फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी सत्संगी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं गत 2 दिनों से स्वास्थ्य की कुछ समस्याओं के कारण आपके सम्मुख नहीं हो पाया, लेकिन आज प्रभु ने सामर्थ्य दिया है तो हम पुनश्च यहाँ सत्संगार्थ एकत्रित हुए हैं। हमारे आचार्य चरण के निज वार्ता गुरु वार्ता के क्रम में हम इस समय निज वार्ता पे चल रहे हैं। भगवत कृपया आगामी हमारे गंगा दशहरा का उत्सव है और इसके साथ प्रभु की जल यात्रा, स्नान यात्रा का क्रम आएगा। केवल उन 2 बड़े उत्सवों पे हम शायद एकत्र न हो पाए, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अबाध गति से जहां तक सत्संगार्थ सुलभ यहाँ समय पे आ सकूं, मैं 9 से 10 आपके साथ ये समय व्यतीत करूं। हमने जो प्रसंग छोड़ा वो प्रसंग 36वां था और आज हम वार्ता प्रसंग 37 में से अर्थात 37 से हम हमारे निज वार्ता के क्रम को शुरू करते हैं। श्रीमद आचार्य चरण का यहाँ पे प्रसंग बताया जा रहा है कि किस प्रकार से थोड़ा दक्षिण यात्रा का वर्णन कर रहे हैं और दक्षिण यात्रा के वर्णन में आप सीधे किस प्रकार से अड़ेल से दंडकारण्य आप लांघ के, विंध्याचल लांघ के कैसे आप नासिक पधारते हैं और वहां से ये प्रसंग शुरू हो रहा है। इसके साथ गज्जन धावन, श्री नवनीत प्रिया जी आदि के प्रसंग भी आज हम साथ में देखेंगे। विशेष तो वार्ता प्रसंग 37वां, यहाँ अड़ेल ते आप श्री आचार्य जी महाप्रभु नासिक त्र्यंबकेश्वर पधारे, तहां ते उज्जैन पधारे, तहां ते कांची पधारे, वहां वरदराज स्वामी के दर्शन किए। थोड़ा हम ऐसा जिगजैग देख सकते हैं श्री महाप्रभु जी के कभी कभी यात्रा के क्रम में कि पहले थोड़ा दक्षिण तक अधिक पधार के फिर मध्य भारत में जाना, फिर पुनश्च दक्षिण में जाना, लेकिन ये प्रसंगों की यहाँ महत्ता निज वार्ता में देखनी है। यात्रा के क्रम को हम जो समझते हैं वो वल्लभ दिग्विजय से ही समझ सकते हैं, क्योंकि प्रथम यात्रा परिच्छेद, द्वितीय यात्रा परिच्छेद और तृतीय यात्रा, इस प्रकार से यात्रा त्रयी का जो वर्णन है वो श्री वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ में ही प्राप्त होता है। इससे इतर जितने भी बैठक चरित्र आदि या संप्रदाय कल्पद्रुम, संप्रदाय प्रदीप आदि हैं, हाँ कुछ एक क्रम हमको मूल पुरुष से भी विदित हो सकता है। थोड़ा हम बुद्धिमत्ता के साथ कोड क्रैक करें तो
वल्लभाख्यान और मूल पुरुष भी हमको यात्रा के सही मायने में क्रम बता सकते हैं। मैंने वल्लभ दिग्विजय के समय आपसे कहा था कि आचार्य चरण की जो पृथ्वी परिक्रमा है वो कुछ ऐसा है, अ स्मॉल सर्कल, देन अ बिगर सर्कल एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सर्कल। इस प्रकार से ये त्रिपृथ्वी परिक्रमा है। ऐसा नहीं है कि हर बार महाप्रभु जी ने थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट भारत आपने पद प्रदक्षिणा करी है, ऐसा नहीं है। तो फिर भी हम देख सकते हैं कि 3 बार भारत को नापना ये अमानुषीय चरित्र है, ये दैवी चरित्र है, ये पुरुषोत्तम का ही के ही द्वारा साध्य कार्य है। क्योंकि ऐसा ही हम एक वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के क्रम में ये सब क्रम को देख सकते हैं। अधिकांश स्थानों में जहां श्रीमद् आचार्य चरण आप स्वयं पधारे हैं वहां बलदेव जी की भी हम यात्रा के प्रकार को, परिक्रमा को देख सकते हैं। जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध कुरुक्षेत्र के समरांगण में चालू था, उस समय पे सूतवध के प्रायश्चित करने के लिए ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई पद्धति से श्री बलदेव जी ने सपत्निक रेवती जी के संग जो पृथ्वी परिक्रमा की, कुछ उसी प्रकार से श्रीमद् आचार्य चरण ने भी पृथ्वी परिक्रमा की है। प्रायः समस्त जगत गुरु आचार्यों ने अपने अपने समय में 1 बार, 2 बार, 3 बार इस प्रकार से भारतवर्ष की परिक्रमा, भारत के सकल तीर्थों को महाप्रभु जी ने स्नात किए और सभी तीर्थों का पूजन अन्य जगत गुरु आचार्यों ने भी किए। तो यहाँ हम थोड़ा समझेंगे कि आप जब अडेल से पुनश्च चले हैं तो आप नासिक त्र्यंबक पधारे हैं। यहाँ पे एक विशेष चीज ये ध्यान देनी है कि त्र्यंबकेश्वर, हमने वल्लभ दिग्विजय में भी ऐसा देखा था कि आचार्य चरण प्रायः शैव स्थानों में आग्रह पूर्वक पधारते थे। जितने भी शिवालय हैं जो प्राचीन, मतलब यत्र पूजा प्रवाहस्या, जिन पे एप्लीकेबल है, जैसे वैष्णव स्थानों में जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाहस्या तत्र तिष्ठेच तत्परः का आपका उपदेश है, उसी प्रकार पौराणिक और शिव महापुराण, लिंग महापुराण और अन्य भी जो स्कंद आदि पुराणों में या देवी भागवत आदि में जहां जहां के भी विशिष्ट चरित्र वर्णन शिव स्थान के किए गए हैं वहां श्रीमद् आचार्य चरण पधारे, जिसका एकमात्र कारण है भगवान रुद्र जो हैं हमारे शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक आचार्य। श्री ब्रह्म रुद्र सनकहा वैष्णवा क्षिति पावना चत्वारो कलौ भाव्या संप्रदाय प्रवर्तका। तो हमारे संप्रदाय के शुद्धाद्वैत दर्शन के जो प्रवर्तक देव हैं वो भगवान रुद्र हैं, महादेव जी हैं। इसलिए आप क्योंकि शुद्धाद्वैत ब्रह्मवादी आचार्य हैं, इसलिए आप जहां जहां पौराणिक शिव स्थान है वहां पर भी श्रीमद् आचार्य चरण पधारे हैं। दूसरा, त्र्यंबकेश्वर अपने आप में गोदावरी का गोमुख है। गोदावरी का प्रारंभ ही त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वत से है, वहां गोमुख से गोदावरी जी प्रकट होते हैं। शिवजी ने अपनी जटाओं को पटक के गौतम ऋषि के को शाप मुक्त करने के लिए गोदावरी को वहां प्रकट किया। वो स्थान अद्यावधि त्र्यंबकेश्वर में विद्यमान है। वहां त्रयंबक, यद्यपि त्रयंबक शब्द का निरुक्त और जिसको हम कहते हैं निघंटु और निरुक्त, जिसको हम वैदिक व्याकरण कहते हैं, वैदिक व्याकरण से अर्थ बनता है त्रयंबक का जिसकी 3 माताएं हों। त्रय अंबा, अंबा मतलब मां, जिनकी 3 माताएं हों। आपने देखा होगा परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पधारते हैं तब भी कौशल्या जी, सुमित्रा जी और केकई जी, ये 3 प्रकार से उनकी माता होती हैं। और जब आप कृष्णावतार साक्षात आप स्वयं आविर्भूत होते हैं तब भी आपके देवकी जी, रोहिणी जी और यशोदा जी, ये तीनों ही आपकी माता प्रधान रूप से होती हैं। तो जिनको त्रयंबक का अर्थ मूल रूप से तो त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्मारुकमयु बंधनात् मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात्, ये हम जिसको कहते हैं, ये मंत्र महानारायण उपनिषद में भी प्राप्त होता है। तैत्रीय शाखा का उपनिषद है, उपनिषद में भी ये मंत्र विद्यमान है। यहाँ त्रयंबक शब्द से अर्थ जो होता है जिसकी 3 माताएं हैं। मूल रूप से तो वेद में प्रकटित सभी शब्दों का जो मूल शब्दार्थ है वो श्री भगवान ही है। इसीलिए वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, इस मत को श्रीमद् आचार्य चरण आप लेके चलते हैं कि वेद वेदांत में उनको ब्रह्म और स्मृति में परमात्मा, पुराणों में ईश्वर और श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता में उनको श्री भगवान कहा गया है। तो ये परमात्मा हो,
ईश्वर हो, ब्रह्म हो, पर ब्रह्म हो या श्री भगवान हो, इनका मुख्य रूढ़ार्थ तो भगवान में ही जाता है, अर्थात साक्षात प्रभु श्री कृष्ण में ही जाता है। तो यूं देखें तो त्रयंबक जो हैं वो त्रयंबक 3 नेत्रों वाले रुद्र भी हैं और 3 माताओं वाले भगवान श्री कृष्ण भी हैं। यहाँ श्रीमद आचार्य चरण भी आप नासिक पधारे हैं और नासिक में आप श्री की बैठक सुप्रसिद्ध है। वहां पे भी आपने तुलसी काष्टजा माला धारणवाद इसको पंडितों को जीता और वहां वो त्रिपुंड धारण और रुद्राक्ष धारण का समर्थन में सब बोल रहे थे। तब श्रीमद आचार्य चरण ने आज्ञा की कि शैव ब्राह्मणों के लिए वही क्रम है, लेकिन जो वैष्णव हैं उन वैष्णवों को तो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक और तुलसी काष्टजा माला धारण ही वेद वेदांत में प्रतिपाद्य है। अर्थात शास्त्र का विषय जो है वो ऊर्ध्व पुंड्र, स्नाने दाने जपे होमे संध्या स्वाध्याय कर्मणि ऊर्ध्व पुंड्र विहीनस्तु तस्य कर्म निरर्थकम्। वो व्यक्ति के सारे कर्म निरर्थक हैं जो व्यक्ति ऊर्ध्व पुंड्र तिलक किए बिना कोई भी प्रकार के सत्कर्म में, पुण्य कर्म में प्रवृत्त होता है। तो स्नाने दाने जपे होमे संध्या स्वाध्याय कर्मणि, स्वाध्याय न प्रमदितव्यम। वेद ने आज्ञा की है कि हमको स्वाध्याय करने में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ये स्वाध्याय करना मतलब जो अधीत विद्या है उसका वारंवार आवर्तन होना चाहिए, जो हमने पढ़ा है उसको हमको बारंबार पठन में लाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था गत हमारी सत्संग में कि हमको श्रीमद आचार्य चरण के चरित्रों को श्रवण करके भी ऐसा मन में भाव नहीं आना चाहिए कि हाँ ये तो सुना है। नहीं, ये सुना है तो क्या हुआ, पुनश्च सुनो। जैसे भगवत लीला भगवत चरित्र हैं उनको हम वारंवार सुनते हैं, बार बार हमको मृत्तिका भक्षण लीला सुनना अच्छा लगता है, माखन चोरी लीला सुनना अच्छा लगता है, रासादी लीला, गोवर्धन उद्धरण लीला जिस प्रकार से हमको श्रवण करना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से हमको वैसा ही रस आचार्य चरित्र में भी उत्पन्न होना चाहिए। तो ये श्रीमद आचार्य चरण आप यहाँ नासिक पधारे हैं, वहां से क्षिप्रा नदी के तट पे आप उज्जैन पधारे हैं। उज्जैन में साक्षात महाकालेश्वर विराजते हैं और क्षिप्रा नदी के तट पे आप श्री की बैठक जी है। वहां पे कुंभ महापर्व, ये दोनों ही स्थानों में कुंभ लगते हैं। नासिक में भी कुंभ आता है, उज्जैन में भी कुंभ आता है। यहां से आप कांची पधारे। ये कांची की मैं आपको खास कहना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में ऐसे तो अभी प्रकटित बैठक काफी स्थान में आ गई हैं। जैसे जनार्दन की बैठक जी प्रकट है जिसको वरकला की कहते हैं, तिरुमला में ऊपर बैठक जी विद्यमान है, श्रीरंगम में बैठक है और रामेश्वरम में बैठक जी विद्यमान है। इनके साथ साथ लेकिन विशेष करके जो कांची की बैठक जी है, ये वेगवती नदी के तट पे कांची की बैठक जी महाप्रभु जी की ओरिजिनल बैठक, मतलब गत 500 वर्ष से जो स्थान हमको पता है कि यहीं आचार्य चरण आप विराजे हैं, ये कांची की बैठक जी वो स्थान है। अन्य जो स्थान है वो चरित्र वर्णन के आधार पे स्थान लेकर और वहां भावात्मक रूप से श्रीमद आचार्य चरण को पधराया गया है। और मैं मानता हूं कि आचार्य चरण आप स्मृति मात्रार्थिनाशन है, आप जहां स्मरण करोगे महाप्रभु जी आप प्रकट होंगे ही। और अगर आपके चरित्र का वर्णन जिन तीर्थों में है, वहां अगर किसी भी तीर्थ में कोई भी उत्तम स्थान में यदि कोई आधान करेगा तो श्रीमद आचार्य चरण जी उसके आग्रह पर आप श्री जरूर पधारेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई बैठक के प्रति भाव अभाव कुभाव लाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु विशिष्ट भाव ये है कि कांची वरदराज स्वामी के सन्निकट जो वेगवती नदी के तट पर जो बैठक जी है वो महाप्रभु जी की दक्षिण भारत की सबसे ऑथेंटिक नदी है, बैठक जी है। जिसमें आपको एक मैं दृष्टांत देना चाहूंगा कि जब आप इसी पुस्तक में, मतलब जो ये निज वार्ता, घरु वार्ता, बैठक चरित्र जो ग्रंथ हैं, इसमें जब आप श्रीरंगम की बैठक जी का चरित्र पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि महाप्रभु जी आप चंद्र पुष्करणी पे विराजे। अब चंद्र पुष्करणी पे तो आज जहां पे श्रीरंगम में, वहां तो सब स्थान पूरे श्री रंगनाथ जी के मंदिर के अंतर्गत ही ले लिया गया। वहां कौन हमको वल्लभ संप्रदाय वालों को बैठक जी देने लगा। तो कहने का मतलब वर्णन हम कहाँ पढ़ रहे हैं कि वो चंद्र पुष्करणी पे आप विराजे, वहां पारायण किया। पर ना सूर्य पुष्करणी पे बैठक जी है, ना चंद्र पुष्करणी पे बैठक जी है। मंदिर के प्रांगण से बाहर के परकोटों में बैठक जी विद्यमान है श्रीरंगम में। तो मैं कहना चाहूंगा श्रीरंग की जो बैठक है वो भी भावात्मक रूप से है, लेकिन ये पूरे दक्षिण भारत का ये सौभाग्य है कि कांची वरदराज स्वामी के स्थान की जो बैठक जी है वो बड़ी ऑथेंटिक बैठक जी है कि वो जहां आप विराजे हैं वहीं अद्यावधि वो स्थान प्रकट है
और हमको झाई चरण स्पर्श हो पाते हैं। तो ये बड़ा मैं महाप्रभु जी की कृपा ही मानता हूं कि दक्षिण जहां के आप हैं वहां कम से कम एक स्थान तो तीर्थ का ऐसा है कि जहां साक्षात हम आपको अपनी संपूर्णता में हम आज भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आप वरदराज स्वामी के दर्शन के लिए पधारे। वरदराज स्वामी स्वयं दिव्य देशम है। वरदराज स्वामी साक्षात भगवान, जिस प्रकार से तिरुमला तिरुपति वेंकटेश बालाजी आप विराजते हैं, जैसे साक्षात भूलोक वैकुंठम में श्री रंगनाथ जी आप विराजते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी के यज्ञ कुंड में से समुद्भूत आप साक्षात वरदराजन देवराजन, ये समग्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र के भी ये भले उपेंद्र हैं, परंतु ये इंद्र को भी अपने आश्रय देने वाले ऐसे श्री वरदराजन हैं। ये श्री को और ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए आप प्रकट हुए हैं। ये भी दिव्य देशम है, बहुत सुंदर स्थान है। आप महाप्रभु जी ने, क्योंकि आपके मंदिर के हस्तशैल की सीढ़ियों पर भगवान नाम अंकित मंडित खुदा हुआ, जिसको हम कहते हैं एनक्रेविंग के रूप में, वहां भगवान नाम को देखा, अष्टपदी को देखा, तो आपने भगवान नाम पे पैर नहीं रखे, केवल आप उस हस्तिशैल जहां पे वरदराजन विराजते हैं उसकी परिक्रमा करके आप दंडोत प्रणाम करके निकलना चाह रहे थे, तब आप साक्षात वरदराज स्वामी पधारे और महाप्रभु जी का श्रीहस्त पकड़ के और आपको ऊपर अपने स्थान पे आप ले पधारे हैं। और वहां पे विशेष वार्ता से बैठक चरित्र में आता है कि आपने ढोकला आरोप। अब ये ढोकला जो है, इसको हम दक्षिण भारत में कहते हैं कोविल इडली। ये एक प्रकार की कोविल इडली होती है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ का वार्ता साहित्य जो है वो उत्तर भारतीय क्रम में बंधा हुआ रहा, तो अब लोग क्या समझते उस समय में, आज तो क्या है पूरे जगत में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स विद्यमान होने के कारण और जगत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति इडली डोसा का प्रेमी होने के कारण पहचान जाता है कि हाँ किसको इडली कहते हैं और किसको डोसा कहते हैं। प्राचीन काल में ये व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए समझाने के लिए कि कुछ आथा आने वाली वस्तु जिसको फर्मेंट किया जाए और उसके बाद जिससे वो वस्तु बने, तो वो प्रकार से वो आथा आने की विधा से बनने वाली वस्तु जो हमारे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी वो ढोकला थी। तो इसलिए वो ढोकला नाम से ही वार्ताकारों ने उसको चलने दिया कि भाई यहाँ श्री महाप्रभु जी ने वरदराज स्वामी को ढोकला अरो गए। अब वो ढोकला नहीं अरो गए, कायदेसर कोविल इडली ही अरो गई, जिसको वघारी हुई हम कहते हैं, छौंकी हुई इडली के रूप में आप वो अरोगे। आचार्य चरण ने स्वयं आनंद राम मुखिया, हाथीराम मुखिया इत्यादि वर्णन है, वहां पे उनको आज्ञा देके और सिद्ध करा के और श्री वरदराजन को अपने हाथ से आपने वो सामग्री अरो गई। पाछे वेणा नदी के ऊपर उडुपी कृष्णा नगर में मध्यमतानुयायी गोविंदानंद तीर्थ के संग वाद है। वहां से श्री महाप्रभु जी आप उडुपी पधारे हैं। ये उडुपी में जो भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, जिनको हम उडुपी कृष्ण कहते हैं, ये वह प्रभु हैं कि जिन्होंने देवकी जी के आग्रह पर अपना श्री विग्रह द्वारका जी में देवकी जी को प्रदान किया। ये बाल लीला के ठाकुर जी हैं और इनके एक हस्त में रवई मथानी और एक हस्त में नेति, मतलब दही बिलोने के जो वो संचय होते हैं वो आप श्री के दोनों हस्त में है। एक में नेति है रस्सियां और एक श्रीहस्त में आपके रवई है। तो वो बाल लीला का स्वरूप देवकी जी ने एक समय प्रार्थना की भगवान द्वारकाधीश से कि प्रभु मैंने आपकी यशोदा जी सदृश बाल लीला नहीं देखी। वहां सौभाग्य से रोहिणी जी थे, गोकुल में नंदगाम में भी रोहिणी जी तो वहां विद्यमान थे दाऊ दादा के माता होने के कारण, तो उन्होंने तो आपकी बाल लीला का फिर भी दर्शन किया, लेकिन मैं आपके बाल लीला का दर्शन नहीं कर पाई। मैंने तो सीधे कंस वध के बाद ही आपका दर्शन किया। तो आप कृपा करके मुझे आपके बाल लीला का अनुभव हो, ऐसी कुछ मुझ पे आप कृपा करें। तब प्रभु ने अपना ये श्री विग्रह स्वयं निर्माण करके या विश्वकर्मा से निर्मित करा के कोई भी रूप में भगवान ने स्वयं अपना ये बाल लीला का, दही बिलोने वाला, माखन चोरी की लीला का यह एक स्वरूप देवकी जी को पधराया। देवकी जी के अंतःपुर में अर्थात उनके पर्सनल सेवा में यह स्वरूप काफी वर्षों तक विराजमान रहा। कालांतर में द्वारका से आने वाले जहाज के गोपी चंदन के पिंड में ये जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी को ये प्राप्त हुआ। वो जहाज अपने आप में डूबने जा रहा था समुद्र में। आप वायु देवता के मुख्य प्राण के अवतार होने के कारण आपने प्राणायाम की विधि से उस पूरे जहाज का
कर्षण करके अपनी ओर आकर्षित करके उसको उस झंझावात में, उस तूफान में डूबने से बचाया। जब वो जहाज का मालिक बाहर आया, उसने प्रणाम किया, देखा कि भाई इस संत की कृपा से, इस आचार्य की कृपा और अनुग्रह से हम ये भंवर में से समुद्र में डूबते डूबते बचे हैं। तो उन्होंने कहा आप मेरे इस जहाज पे पधारो और जो सुंदर वस्तु आपको लगे, मैं तो व्यापारार्थ ये सब ले जा रहा हूं। तो वहां उन्होंने देखा कि ये मुल्तानी मिट्टी जैसा ये गोपी चंदन का एक बड़ा पिंड देखा। उन्होंने कहा ये तो अरे द्वारका की मृत्तिका है, ये तो हम ऊर्ध्व पुंड्र तिलक आदि में इसका शंख चक्र धारण करने में हम इसका प्रयोग करते हैं, तुम ये मृतपिंड जो है ये हमको दे दो। तो वो मृत्तिका का जो बड़ा गोला उन्होंने उनको भेंट किया। बस उसको रोल करके आप समझिए कि वो जहाज में से उतार रहे थे, तभी वो दो भाग में बटा और भगवत इच्छा, भगवत प्रेरणा से देवकी जी के द्वारा सेवित ये भगवान श्री कृष्ण की द्वारकास्थ मूर्ति ये आपको प्राप्त हुई। ये शैल रूपी मूर्ति है। साक्षात श्री विग्रह जो है वो पूरा पाषाण में निबद्ध है। आप आकृति धारण किए विराज रहे हैं महाप्रभु जी, क्योंकि ये भी एक द्वारका लीला के ठाकुर जी हैं, इसलिए आप वहां पधारे और आपने उडुपी कृष्ण में मध्यमतानुयायी गोविंदानंद तीर्थ के संवाद कियो। आगे सिद्धेश्वर गांव, प्राय इनके वाद का मैटर तप्त मुद्रा धारण होता था। तुलसी काष्टजा माला का नित्य धारण न करना ये वाद का विषय होता था। वैष्णवाचार्यों में ज्यादा वाद विवाद नहीं होते थे, लेकिन जो विवाद होते थे वो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके होते थे। आप तप्त मुद्रा धारण क्यों नहीं करो, आप षण मुद्रा क्यों धारण करो, अन्य मतों में पंच मुद्रा है, और आप हर समय कंठी पहनने की आज्ञा करो। तो ये हर समय कंठी पहनो तो मलमूत्र त्याग के समय और अन्य अन्य मतलब सूतक पिंडरू आदि के समय कैसे तुलसी की कंठी पहन के व्यक्ति रहे। इसलिए केवल यज्ञोपवीत धारण करनी चाहिए, हर समय कंठी धारण नहीं करनी चाहिए। पनिति सर्वेषु कालेषु न त्याज्या कंठमालिका क्षणार्धम तद विहीनोपि विष्णुद्रोही न संशय। और काष्टजा माला का जो वर्णन और निरूपण है वो सबके लिए सदा सर्वदा धारणीय है, ऐसा महाप्रभु जी आप सिद्ध करते शास्त्रों में से प्रमाण, जिसको आगे भी अपने आचार्यों ने अवतार वादावली में विशेष करके श्री पुरुषोत्तम जी ने तुलसी काष्टजा माला धारणवाद, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारणवाद, शंख चक्र धारणवाद, जय श्री कृष्ण नामोच्चारणवाद इत्यादि 24 वादों में ये छोटे छोटे ऐसे भी स्फुट वाद ग्रंथ प्रकट किए जिनसे आज भी हम सिद्ध कर सकें हम ऐसा क्यों करते हैं। दूसरा, बृहद वामन पुराण, बृहद नारदीय पुराण, पांचरात्र की बहुत सी संहिताओं में और पुराणों में कुमकुम के भगवत प्रसादी ऊर्ध्व पुंड्र के तिलक की ही आज्ञा है। और जो लोग निर्विण्ण होते हैं, जो लोग विरक्त हो चुके होते हैं, उन विरक्तों को ही विशेष करके गोपी चंदन के अथवा श्वेत मृत्तिका से ऊर्ध्व पुंड्र का शास्त्र में विधान है। गृहस्थों को तो भगवत प्रसादी कुमकुम से ही और ये गीला अर्थात जल मिश्रित, भगवत प्रसादी जल मिश्रित तिलक करना प्रशस्त बताया गया है। तो ये सब छोटे छोटे वाद विवाद होते थे, क्योंकि ज्यादा क्या होता था, आप द्वैत मत के, हम शुद्धाद्वैत मत के, आप विशिष्टाद्वैत मत के, हम ब्रह्मवाद के। ये जैसा मायावाद से हमारा झगड़ा था वैसा हमारा कभी भी इन ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन से, इन फेलो ऑर्गेनाइजेशन से, वैष्णव मतों से हमारा कभी उस प्रकार का द्वंद्व नहीं रहा। तो आगे सिद्धेश्वर गांव में रामानंद और शंकर मिश्र दोनों भाई शरण आए। तामे के शंकर मिश्र को नाम आपने प्रभुदास धर्यो। पाछे श्री आचार्य जी श्रीरंग जी पधारे। तहा रामानुज मतानुयायी श्रीनिवासाचार्य तथा जनार्दनाचार्य जी सो विशिष्टाद्वैत के विषय में वाद भयो। तहा श्री आचार्य जी ने शुद्धाद्वैत मत को स्थापन कियो और तप्त मुद्रा को निषेध करी, तुलसी माला धारण को मंडन कियो। यहां से महाप्रभु जी आप श्रीरंग जी भी पधारे। ये श्रीरंग जी जो हैं ये अंतरंग है। ऐसा है आदि रंग, मध्य रंग और अंतरंग, इस प्रकार 3 प्रकार से श्री रंगनाथ जी के जो स्वरूप हैं वो शिवनाथ समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम और कावेरी के द्वीप पे विराजमान भूलोक वैकुंठम में श्रीरंगम साक्षात आप विराजते हैं। तो इस प्रकार से जो अंतरंग श्रीरंग जी का स्वरूप है जो विभीषण जी के द्वारा सेव्यमान है और स्वयं भगवान श्री रामभद्र का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कुलदेवता के रूप में जो श्री रंगनाथ जी विराजे, रामायण काल में वाल्मीकि रामायण में इन्हीं का नाम श्री जगन्नाथ जी है। ये लेकिन जब यहाँ पधारे हैं तो ये श्याम स्वरूप होने के कारण, काले होने के कारण
और लक्ष्मी जी के पति अर्थात क्षीर समुद्र में शेष शैया पे आप विश्राम करते आप स्वरूप होने कारण इनका नाम श्रीरंग पड़ा और धाम का नाम श्रीरंगम पड़ा। परंतु कहने का रंगा अर्थात काला, जो जो काले रंग का है वो श्रीरंग है। जैसे हम श्री कृष्ण तो आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। तो ये इदानीम कृष्णताम गतः, जिस समय प्रभु आप चारों युगों में आप प्रकट होते हैं, तो किसी युग में आप श्वेत, शुक्ल, रक्त, पीत और इदानीम कृष्णताम गता, तो इस समय आप कृष्ण वर्ण में आप पधारे हैं, इसलिए आपका नाम श्री कृष्ण हुआ। उसी प्रकार यहाँ श्रीरंग जी हैं। तो ये पुण्य देश, ये जो दिव्य देश है, ये जो पुण्य धाम है, ये जो स्वयं व्यक्त प्रदेश है, श्रीरंगाख्यम महापुण्यम सानिध्यम नित्यदा हरे है। श्रीमद् भागवत जी में भी जब बलदेव जी तीर्थ यात्रा करते हैं और बलदेव जी जब आप तीर्थ यात्रा करते करते श्रीरंगम पहुंचते हैं कावेरी के तट पे, तो वहां स्वयं श्री सुखदेव जी और व्यास आप वहां वर्णन करते हैं श्रीरंगाख्यम महापुण्यम सानिध्यम नित्यदा हरे है, जहां प्रभु का नित्य सानिध्य है। अर्थात जैसे आप वैकुंठ में सर्वदा आप विराजमान ही हैं, उसी प्रकार भूलोक के, इस मृत्युलोक के वैकुंठ में अगर हमको भगवान शेषशाही का दर्शन करना हो तो श्रीरंग धाम है, जहां श्री महाप्रभु जी पधारे हैं। चंद्र पुष्करणी नाम के आप सरोवर पे अर्थात हृद पे, कुंड पे आप विराजे हैं, वहीं विराज के आपने पारायण आदि किए हैं। और वल्लभ दिग्विजय के अनुसार वहां जो साक्षात भगवत पाठ श्रीमद रामानुजाचार्य का दिव्य श्री विग्रह अद्यावधि संरक्षित वहां रखा गया है। तो श्री रामानुज मुनिश्च चिंचा दर्शिता, इस रूप में वल्लभ दिग्विजय में यदुनाथ जी ने यह भी वर्णन किया है कि आपने वहां भगवत पाद रामानुजाचार्य के भी दर्शन किए, वहां तप्त मुद्रा का निषेध किया और तुलसी माला धारण का आपने मंडन किया कि वैष्णवों को कोई भी समय में क्षणार्ध भी, आधे क्षण के लिए भी कंठी से विहीन नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप परंपरा देखो, अपन पहले नई कंठी पहनते हैं और फिर पुरानी कंठी वड़ी करते हैं। हम कभी पुरानी कंठी वड़ी करके नई कंठी नहीं पहनते, और पहनते हो तो आप सही कर लीजिए अपने आप को। पहले हमको 3 बार अष्टाक्षर बोलते हुए एक कंठी, 3 बार अष्टाक्षर बोलते हुए दूसरी कंठी, ऐसे करके हमको पहले नई कंठी धारण करना चाहिए, उसके बाद हमको पुरानी कंठी वड़ी करनी चाहिए। यहां तक कि यज्ञोपवीत धारण में भी यही क्रम है। यज्ञोपवीत के बिना त्रैवर्णिकों को, जिनकी यज्ञोपवीत हुई है, जनोई हुई है, जिनको ब्रह्मसूत्र दिया गया है, उनको ये विवेक रखना चाहिए कि पहले नवीन यज्ञोपवीत धारण करके ही और फिर जीर्ण सूत्र का त्याग किया जाए। जो 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 यज्ञोपवीत हमको वड़ी करनी है उसको हम कटी प्रदेश से नीचे से वड़ी कर देते हैं, स्कंध से नीचे उसको गिरा देते हैं। लेकिन हम पहले नई जनोई, नई यज्ञोपवीत पहनते हैं, फिर पुरानी का हम त्याग करते हैं। उसी प्रकार कंठी के लिए भी क्रम यही है, पहले चरणामृत लेकर, रजो रूपी जो चरणामृत है प्रभु का, जमुना जी की बालुका या श्रीनाथ जी से जो हम चरणामृत लेके आते हैं, वो चरणामृत का सेवन करके गृह्णामि गोकुलाधीश चरणामृत मादरा अतस्त्वत् सेवना सिद्धे मयि दीने कृपाम कुरु। चरणामृत लेकर और कंठी बदल लेनी चाहिए, और कंठी बदलकर पुरानी कंठी जो है उनको बाथरूम में लटका के नहीं रखना चाहिए। उनका स्थान जो है कोई ना कोई तरुवर के मूल में ही उनका विसर्जन होना चाहिए, कोई ना कोई झाड़ के मूल में पुरानी कंठियों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन कंठियों को बहुत से हम वैष्णव घरों में भी जाते हैं, देखते हैं वो लोग महीनों महीनों की पुरानी कंठियों को पता नहीं क्यों बाथरूम में लटका के रखते हैं, बड़ा खराब लगता है। उल्टे मुझे तो तुलसी जी का वो ज्यादा अपमान लगता है। आप जो जहां से उत्पन्न हुआ हो उसको वहां छोड़ देना चाहिए। अगर वो आपके उपयोग की अब नहीं रही है तो उसका बहुत सम्मान पूर्वक उसको भी किसी भी अच्छे वृक्ष के मूल के पास छोड़ देना चाहिए, अर्थात भूमिगत उसको कर देना चाहिए। ये तुलसी जी का सम्मान अपनी संपूर्णता में होना चाहिए। यान दृष्ट्वा निखिलाग संग शमनी स्पृष्ट्वा वपुः पावनी रोगानाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांतकत्रासनी प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्मै तुलस्यै नमः।
तुलसी जी को तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि एक जिह्वा कहाँ तक वर्णन करे तुलसी जी की महिमा। तो तुलसी जी का सम्मान होना चाहिए। पुरानी कंठी भी कंठी तो है, वो आपके अब सेवा के उपयोग की नहीं रही, इसलिए आप उनका त्याग करते हैं, पर उनके तुलसी जी होने में तो कोई आपत्ति नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य, बाथरूमों में पुरानी कंठियों को लटका के रखना ये अवैष्णवी व्यवहार है। इनका भी बहुत वैष्णवता के साथ सम्मान पूर्वक उसको अच्छे ढंग से विसर्जन करना चाहिए। डस्टबिन वस्टबिन में भी बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम वार्ता प्रसंग 38वां देखेंगे। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु ब्रज में पधारे। आप श्री गोकुल में विराजते और श्री नवनीत प्रिया जी श्री ठाकुर जी आगरे में गज्जन धावन क्षत्रिय के घर विराजते। ताते एक दिन श्री महाप्रभु ने अपने मन में यह विचारी, जब सब स्वरूपन में अधिनायक तो श्री नवनीत प्रिया जी सो आगरे में विराजत, वे पधारे तो बहुत आछो, और हम ही ने श्री नवनीत प्रिया जी को गज्जन धावन को पधराई दीने हैं। और वासो तो श्री नवनीत प्रिया जी बहुत हिले हैं, वे गज्जन धावन कछु नहीं तो करेंगे नहीं, वे तो देंगे, पर उनकी श्री नवनीत प्रिया जी के ऊपर आसक्ति बहुत है। विन के बिना छिनहु उनसु रहो न जाएगो, ताते बिन की इच्छा होगी तब आप ही पधारेंगे। श्री महाप्रभु जी बहुत मन में अपने आप को समझा रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि क्या मैं गज्जन धावन से मांगू तो क्या वो नवनीत प्रिया जी पधरा देंगे? पधरा तो देंगे, वो ना तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर क्या वो उस नवनीत प्रिया जी के बिना रह पाएंगे? नवनीत प्रिया जी तो उनसे बहुत हिले हुए हैं, इत्यादि चीजों का विचार कर रहे हैं। और फिर छल्ले महाप्रभु जी विचार रहे हैं कि सत्य संकल्प तो विष्णु नान्यथा तु करिष्यति, प्रभु स्वयं ही आज्ञा करेंगे गज्जन धावन को कि भाई हमको श्रीमद आचार्य चरण के पास पधराए आओ। तो इस प्रकार से ये सब विचार ही रहे हैं महाप्रभु जी। यह बात श्री आचार्य जी के मन की जानी के श्री नवनीत प्रिया जी बिन के पास पधारवे को आप गज्जन धावन सो कहे, जो तू मोकू श्री गोकुल श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास ले चली। वही समय गज्जन धावन आगरे थे श्री नवनीत प्रिया जी को पधराए के श्री गोकुल ले आयो। आए के श्री आचार्य जी महाप्रभु सो दंडवत करके कहे, महाराज यह श्री नवनीत प्रिया जी पधारे हैं। तब श्री आचार्य जी आप कहे, जो अभई तो कछु सैया सिंहासन भी सिद्ध नहीं, और तुम कैसे पधराए लाए हो? तब गज्जन धावन ने कहो, सो तो श्री नवनीत प्रिया जी जाने, मोको तो इनने जैसी आज्ञा दीनी तैसे मैंने कियो। सेवक को तो आज्ञा ही प्रमाण है, आपने हूं मोको प्रथम ही आज्ञा दे राखी है, जो जैसे श्री नवनीत प्रिया जी प्रसन्न होए तैसे करियो। मोको तो आपके अनुग्रह थे श्री नवनीत प्रिया जी आप श्री मुक्त आज्ञा करत हैं, तैसे ही मैं करत हूं। मैं खास कहना चाहूंगा कि श्री महाप्रभु जी ने कितनी सुंदर बात कही कि अभी तो मैंने शैया सिंहासन आदि सब श्री नवनीत प्रिया जी के लायक कराई नहीं, और तुम श्री ठाकुर जी पधरा लाए। और मैं साथ में समस्त वैष्णवों को ये कहना चाहूंगा कि ठाकुर जी का साहित्य पहले सिद्ध कराकर और फिर ठाकुर जी नहीं पधराए जाते हैं। पहले ठाकुर जी पधराए जाते हैं और धीरे धीरे प्रभु का साहित्य निर्माण प्रभु के साथ किया जाता है। जैसे हमारा बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, उसके साथ उसकी चीजें आती चली जाती हैं घर में। लेकिन हमारे ठाकुर जी है ना, उनको मैं टेक्निकल मतलब लीगल भाषा में कहना चाहूंगा कि वो परपेचुअल माइनर है। वो हमेशा माइनर ही रहने वाले हैं। ठाकुर जी कभी बड़े थोड़ी होने वाले हैं। ठाकुर जी कैसे बड़े होते हैं? जैसे जैसे उनका साहित्य अपने साथ बढ़ता जाता है, आप समझो ठाकुर जी प्रतिवर्ष अपने साथ बड़े होते जाते हैं। तो प्रभु पहले पधारने चाहिए, बाद में साहित्य का निर्माण होना चाहिए। बहुत से वैष्णव क्या करते हैं, पहले सोचते हैं हम पहला बदा ठाकुर जी ने साहित्य बना भी लइए पची पुष्टा भी ले सु। ऐसा कभी बच्चे के साथ करते हो क्या कि बच्चा पैदा होने वाला हो उसके पहले उसकी चीजें खरीद लाओ? ऐसा नहीं होता। बच्चा घर में आता है, बच्चे के साथ उसका पालना आता है। बच्चा घर में आता है, बच्चे के साथ उसके खिलौने घर में आते हैं। बच्चा घर में आता है, उसके साथ उसके कपड़ा लत्ता सब उसके साथ आते हैं। तो अपने ठाकुर जी भी क्या हैं? अपने बालक हैं। प्रधान तो अपने लिए यशोदा जी के भाव से वात्सल्य की ही सेवा है। माधुर्य भक्ति तो प्रभु जब गोपी जनों की कृपा से अपन को प्रदान करेंगे तब अपन माधुर्य भक्ति भी प्रभु में कर लेंगे। अपन प्रधान तो वात्सल्य ही, इसलिए यशोदा जी के रूप में अपना बालक जान के और नंदराज कुमार यशोदोत्संग लालित प्रभु को परात्पर पर ब्रह्म जान के बाल भाव से ही वैष्णवों को ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले ठाकुर जी पुष्ट करके पधरा लेने। ठाकुर जी भले तिलक कंठावरण और एक चंद्रिका और गुंजा माला में विराजे रहे, परंतु धीरे धीरे ही आपको जैसा सुहाए, जैसा श्रीअंग पे आप धरते जाएं,
आनंद आता जाए, वैसा ही साहित्य का विस्तार और निर्माण करना चाहिए। पहले से सब कर करा के फिर ठाकुर जी नहीं पुष्टाने चाहिए। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं है, ये ठाकुर जी का कोई यूं समझो कि उद्घाटन समारोह जैसा नहीं है, ये प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं है, ये भाव प्रतिष्ठा है। हम ठाकुर जी पुष्टा रहे हैं, अर्थात हम अपने भाव को पुष्ट कर रहे हैं कि ये हमारे ठाकुर जी हैं और ये हमारे साथ अब हमारे घर में विराजेंगे, हमारे माथे विराजेंगे और हम इनके साथ दास भाव से इनके इस घर में रहेंगे। तो फुल सरेंडरेंस के साथ, फुल समर्पण, फुल निवेदन के साथ, जहां अपन प्रभु को स्वामी मान के अपने बालक के रूप में उसका लालन पालन करते हो, वो पुष्टि भक्तों का घर है। पुष्टि भक्त का जो संसार है वो भक्ति मार्ग के लिए अनुकूल होना चाहिए। तो ये सब चीजों को हम वार्ता साहित्य में भी देख सकते हैं कि पहले ठाकुर जी पधारे हैं और फिर ठाकुर जी का साहित्य प्रभु के साथ आपके घर में आता जा रहा है। ठीक है, तब श्री आचार्य जी आप वापे बहुत प्रसन्न भय। वह गज्जन धावन की जैसी आसक्ति श्री नवनीत प्रिया जी पे है, तैसी ही श्री नवनीत प्रिया जी आसक्ति गज्जन धावन पे ही। ये तो बड़ा गजब का वाक्य वार्ताकार ने लिखा है कि जैसी गज्जन धावन की आसक्ति श्री नवनीत प्रिया जी पे ही, तैसी ही श्री नवनीत प्रिया जी की आसक्ति गज्जन धावन पे ही। श्री ठाकुर जी गीता जी में हूं कहे हैं, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसी रीति सो मेरो भजन करत हैं, तैसी रीति सो मैं वाको भजन करत हूं। ताते गज्जन धावन की और श्री नवनीत प्रिया जी की परस्पर तैसी ही आसक्ति है। पाछे श्री आचार्य महाप्रभु ने गज्जन धावन को दामोदर दास हंसानी, कृष्णदास मेघन की नाई अपने चरणारविंद के निकट ही राखे और श्री नवनीत प्रिया जी को पधराए के अपने घर अडेल पधारे। ये बाद में नवनीत प्रिया जी के श्री महाप्रभु जी के घर अर्थात श्रीमद गोकुल पधारे बाद, ये भी बाद में फिर बिल्कुल जैसे हरसानी जी और कृष्णदास मेघन आदि बहुत से सेवक जो श्री महाप्रभु जी के पास ही रहते, महाप्रभु जी के पास ही कुटिया अथवा घर करके जैसे आप वहां रहते और सर्वदा महाप्रभु जी के पीछे ही दो समय भगवत प्रसाद आप पाते, तो उस प्रकार से अब गज्जन धावन भी श्री नवनीत प्रिया जी के सुखार्थ और एक श्रीमद आचार्य चरण की आज्ञानुसारी आप वहां साथ में रहने लगे और वहां से सबको लेकर और श्री आचार्य चरण जो हैं वो आप अपने घर अर्थात अडेल पधारे। आप देखेंगे कि बार बार श्री महाप्रभु जी ब्रजवास करते हैं, लेकिन आपका मूल घर जो है वो श्री अडेल और श्री चरनाट, ये दो ही स्थानों की प्रधानता आचार्य चरण के काल में रही। और बाद में कालांतर में श्री गोपीनाथ जी और गुसाई जी में तो विशेष करके श्री गुसाई जी के काल में तो श्रीमद गोकुल ही आप आके सातों पुत्रों के साथ आप सर्वदा के लिए बसे। और श्री गोकुलनाथ जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है श्रीमद गोकुल को बसाए रखने में, लेकिन प्रधान रूप से तो प्रभु चरण विठलनाथ जी श्री गुसाई जी ने ही श्रीमद गोकुल को बसाई है। प्राचीन काल का जो गोकुल है वो तो पूरा महावन है और बृहद वन, महावन, ये जो हम कहते हैं ये पूरा ही गोकुल है। लेकिन विशेष करके आज जहां गोविंद घाट, पुरानी घाट और ब्रह्मांड घाट, यशोदा घाट सदृश ये जो स्थान विद्यमान है, ये पूरा जो श्रीमद गोकुल है, ये गोकुल के गोसाई अर्थात गोसाई जी श्री विठलनाथ जी की कृपा से अद्यावधि पुष्टि मार्ग के प्रधान केंद्र के रूप में श्रीमद गोकुल सर्वस्वम, श्रीमद गोकुल सतफलम, ये हम गोकुलाष्टक से देख सकते हैं। खैर, तो यहाँ तहा श्री आचार्य जी गज्जन धावन को आज्ञा दीनी, जो तुम मंदिर के आगे सदा बैठे रहो, काहे ते श्री नवनीत प्रिया जी तुमसो हिले हैं, तुम्हारे बिना वे छिनहु नाही रहत। तहा श्री नवनीत प्रिया जी गज्जन के संग अनेक भांति सो क्रीड़ा करते, कबहु हाथी करते, कबहु घोड़ा करते, कबहु गाय करते, कबहु वत्स करते। जब हाथी करते तब तो ग्रीवा ऊपर बिराजते, और जब गाय करते तब अपने पीताम्बर सो वाको मुख पहुंचते, और जब वत्स करते तब पकड़ी के राखते, और जब घोड़ा करते तब वाक के पीठ के ऊपर सवारी करते। ऐसे करत करत गज्जन धावन के घोंटू घिस गए, और वाकु आप श्री नवनीत प्रिया जी बहुत सुख देते, सो कहां ताई लिखवे में आवे। गज्जन धावन साक्षात श्री ठाकुर जी का प्रत्यक्ष खिलौना रहा, और वो खिलौना को आप जैसी लीला आप करना चाहते, बाल लीला प्रधान, तो बताया कि जब हाथी बनता तो उसकी ग्रीवा अर्थात उसके गर्दन पे आप विराज जाते, और जब घोड़ा बनता तो उसकी पीठ की सवारी करते, और जब गाय बनता तो पीताम्बर से उसका मुख पहुंचते, और जब घोड़ा बनता तो उसको पटका से बांध के और पकड़ी रखते। इत्यादि सब बाल लीला के खेल आप गज्जन धावन के साथ
करते। यहाँ वार्ता प्रसंग 29वां, मतलब 39वां, आई एम सॉरी 39, वार्ता प्रसंग 39। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के घर 4 स्वरूप विराजे। श्री नवनीत प्रिया जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री विठलनाथ जी, श्री मदन मोहन जी। और दामोदर दास संभरवार कनौज में रहते, तिनको श्री द्वारकानाथ जी जो कनौज से पधारे हते सो पधराई दिए हते, ताकि सेवा वे करते। सो आपके अनुग्रह ते दामोदर दास संभलवारे ने श्री द्वारकानाथ जी की भली भांति सो सेवा कीनी। जैसी राजान के घर सेवा होए तैसी वे करते। ताते श्री आचार्य जी आप श्री मुक्ते कहते, जो जाने राजा अम्बरीश को न देख्यो होई, सो इन दामोदर दास को देखो, परी वे तो मर्यादा मार्गी हते और ये पुष्टि मार्गी है। ताते इनमें इतनी अधिकता है, या भांति सो आप श्री मुक्ते दामोदर दास संभरवार की सराहना करते। जब दामोदर दास संभरवार श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को प्राप्त भये, तब श्री द्वारकानाथ जी नाव में विराजी के अड़ेल में श्री आचार्य जी महाप्रभु के घर पधारे। तब सिंहासन पे 5 स्वरूप विराजे। श्री नवनीत प्रिया जी, श्री विठलनाथ जी, श्री द्वारकानाथ जी, श्री गोकुलनाथ जी और श्री मदन मोहन जी। ये 5 स्वरूप एक सिंहासन पे विराजे। भगवदीय सब दर्शन करते। श्री आचार्य जी महाप्रभु, श्री गोपीनाथ जी और गुसाई जी ये तीनों सेवा करते। या भांति सो आप श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अड़ेल में विराजे। वार्ता प्रसंग 40वां। यहाँ विशेष करके निज वार्ता में कैसे कैसे कौन के यहाँ से ठाकुर जी पधारे उसका वर्णन हुआ। उसमें विशेष करके नवनीत प्रिया जी का हम आगे के प्रसंग में देख के आए कि कैसे गज्जन धावन ने पधराए, गोकुलनाथ जी सासरे ते पधारे, विठलनाथ जी जो हैं वो आप साक्षात प्रभु चरण श्री गुसाई जी के प्रागट्य समय एक बैरागी ने दिए, और श्री मदन मोहन जी तो आपके माता दक्षिण से इल्लम्मा गारो जी स्वयं पधरा के लाई, क्योंकि आपके पूर्वजों के ठाकुर जी यज्ञ नारायण भट्ट के यज्ञ कुंड में से समुद्भूत आप यज्ञ नारायण स्वयं हैं। तो इस कारण से वो पधारे। और कालांतर में फिर बाद में जब श्री दामोदर दास संभलवार भी भगवत चरणारविंद को प्राप्त हुए, तब से ये 4 स्वरूप के संग श्री द्वारकाधीश प्रभु भी आप श्रीमद आचार्य चरण के अड़ेल के घर में आप विराजवे लगे। तो वार्ता प्रसंग 40। अब श्री गुसाई जी विठलनाथ जी के चौथे पुत्र आप भगवदीयन ने विनती कीनी, महाराज आपने श्री आचार्य जी महाप्रभु की 3 पृथ्वी परिक्रमा के चरित्र संक्षेप से सुनाए, पर या चरित्रामृत में हमको तृप्ति नहीं होत है। ताते और श्री आचार्य जी के चरित्र सुनाए हुए की कृपा करके आप दासानुदास को कृतार्थ करोगे। तब श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करत भये, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु के चरित्र तो अनंत है, परी औरहु कछु संक्षेप से तुमको सुनावत हो, ऐसे कही कि आप औरहु चरितामृत को अपने भगवदियन को पान करावत भये। श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्रागट्य जा चंपारण्य में भयो, सो चंपारण्य क्षेत्र नागपुर के आगे रायपुर नाम को बड़ो भारी ग्राम है। तहाते 7 कोस पूर्व की आड़ी है, ताको नाम चंपा झर सांप्रत स्फुट है। श्री आचार्य जी को प्रागट्य संवत 1535 में जो मैंने कहो, वाको आधार श्री कृष्णचंद्र प्रगट ता समय जैसे ग्रह अन्य राशि पेसु शुभ स्थानन पे चल के आए गए, तैसे ही यहाँ हूं जाने हैं। परि कल्याण भट्ट जी ने अपने कल्लोल ग्रंथ में आप श्री आचार्य जी को जन्म संवत 1529 को लिखे हैं, ताको कारण ज्योतिष चक्रानुसार जानी परत है। आप श्री वल्लभाचार्य जी के जन्म काल समय जन्म पत्रिका गर्भित पद गोस्वामी श्री द्वारकेश जी महाराज ने कियो है, सो ज्योतिष चक्रानुसार है, ताते यहाँ पे लिखो है। तत्व गुण बाण भू माधवासित तरणित प्रथम सौभग दिवस प्रगट लक्ष्मण सुमन, धन्य चंपारण धन्य त्रैलोक्य जन अन्य अवतार भुवि है न ऐसो भवन। लग्न वृश्चिक कुंभ गति केतु कवि इंदु सुख मीन बुध उच्च रवि, वैर नाशे मंद वृक कर्क गुरु भौम युत सिंह में, तमस के योग ध्रुव यश प्रकाशे, रक्ष धनिष्ठा प्रतिष्ठा अधिष्ठान स्थिति विरह वदनाकार हरि को, यह निश्चय करी द्वारकेश इनके शरण और को श्री वल्लभाधीश सर को। या प्रकार से श्री महाप्रभु जी की जन्म पत्रिका के आधार पे ये एक पद गान श्री द्वारकेश जी महाराज ने किए, और रसिक स्वामी ने बधाई गाई है। सो पदराग देव गंधार में है, भूतल महा महोत्सव आज श्री लक्ष्मण ग्रह प्रकट भये हैं श्री वल्लभ महाराज। तो या भांति अनेक भक्तजन ने आपको यश वर्णन कियो है। श्री आचार्य जी के पिता
श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने किए भय सोम यज्ञ की समाप्ति के निमित्त 1.25 लाख ब्राह्मण भोजन को जो संकल्प कियो तो सो पूर्ण करवे के लिए आप सकुटुंब संवत 1532 के चैत्र में काशी जी पधारे हते। तहा लक्ष्मण भट्ट जी के घर के पास सदगुण दास करके ढाड़ी रहते हते। विनको ऐसो नियम हतो जो श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन किए बिना अन्न जल न लेते। ताते आप श्री आचार्य जी वाहे घर नित्य खेलवे पधारते। काशी में आषाढ़ शुक्ल 2 रविवार पुष्य नक्षत्र पुष्यार्क योग में श्री आचार्य जी को लक्ष्मण भट्ट जी ने माधवानंद नाम के यति के घर विद्या पढ़वे को भेजे हते। तहा संपूर्ण विद्या आप पढ़े। पाछे कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन आपने विद्या गुरु माधवानंद स्वामी को गुरु दक्षिणा मांगवे की विनती की। ता बिरियामिन ने भगवत सेवा मांगी। तब आप कहे जो बहुत आछो अवश्य देंगे। स्मरण राखी के आपने श्री श्रीनाथ जी की सेवा उनको दीनी हती। सो प्रथम कही है पाछे आप विद्या पढ़ी के कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री आचार्य जी अपने पिता लक्ष्मण भट्ट जी के पास पधारे। पाछे आप सिए भय वस्त्र न पहनते। महाप्रभु जी आप सिए हुए वस्त्र न पहनते। तहा काशी में जो ब्रह्म समाज होती तामे पिता सो छाने जाए श्लोक लिखी धरी आवते सो काऊ सो न लगते ऐसी लीला करते और संग में पादुका पट्टा और करुआ ही रखते। श्री महाप्रभु जी के भी आप चित्रों में सर्वदा एक झारी जैसी बनी हुई वस्तु आप देखोगे, वो करुआ ही है। करवा जिसको लोग गंगा जमनी या बहुत से नामों से लोग बोलते हैं, एक प्रकार का टोंटी वाला कलश। अब हम प्राय ऐसा मानते हैं कि श्री महाप्रभु जी में क्योंकि आज पुरुषोत्तम भाव से श्री महाप्रभु जी बैठक में विराजते हैं और वहां हम झारी चरण स्पर्श करते हैं, झारी भरते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि महाप्रभु जी झारी में से जल आरोपते होंगे। महाप्रभु जी झारी में से जल नहीं आरोपते हैं। महाप्रभु जी जूठन नहीं करते हैं, क्योंकि झारी की टोंटी जो है वो बाल लीला के हिसाब से और रस शास्त्र की एक मर्यादा के हिसाब से ये एक प्रकार प्रौढ़ लीला में भी और बाल लीला में भी ये टोंटी वाली एक कलशिका अर्थात झारी के रूप में अपने यहाँ सेवा क्रम में आया है। पर श्रीमद आचार्य जन है जो है वो आप विप्रवेश में सर्वदा आप विराजते हैं। द्विजकुल प्रगटे श्री हरि हैं आप, तो द्विजों की जो एक मर्यादा है कि जल हमेशा ऊपर से पीना, जल जूठन किए बिना ग्रहण करना, तो वो चीज का मान रखते हुए श्री महाप्रभु जी के चित्रों में कालांतर में क्योंकि वो बैठक जियों का क्रम सेवा प्रकार बढ़ता चला गया तो वो झारी जी के रूप में वो करवा आ गया। बाकी महाप्रभु जी झारी नहीं रखते, महाप्रभु जी लोटी ही रखते। महाप्रभु जी लोटी या लोटा में से ही जल पीते, मतलब बड़ा कलश हो तो हम उसको लोटा कहते हैं, पर संबोधन में तो अच्छा लगता है लोटी बोलना ही, तो वो लोटी ही होती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी सदा अपने साथ पादुका पट्टा विराजने का एक पट्टा, काष्ठ की पादुका अर्थात खड़ाऊ और साथ में एक करुआ बार बार हाथ खासा करने को। शौचाचार अपने यहाँ पहले से अपरस मेण मर्यादा पहले से अपने यहाँ बहुत है, और उसमें भी हमारे तैलंग कुल में मड़ी मतलब अपरस में रहना, ये बड़ा एक विशिष्ट क्रम दक्षिण से चला आ रहा है, जो ब्रज का सेवा का स्वरूप लेकर तो और विकसित ही हुआ, लेकिन विशेष करके जो हमारे यहाँ अपरस आई है, बार बार हाथ खासा करने का जो एक विवेक आया है, वो अपने यहाँ दूसरा एक बहुत बड़ा कारण था। ये सब आचार्य कॉन्स्टेंटली लिखते थे, ये कुछ न कुछ पत्रों पे कुछ न कुछ लिखते रहते थे, और क्योंकि उस समय की स्याही बहुत जल्दी हाथ में लग जाने वाली, ब्लॉट कर जाने वाली, वो पूरी जो लेखनी होती थी वो स्याही वाली हो जाने से अब कुछ भी आदमी पान करेगा, खाएगा, कुछ भी ग्रहण करेगा तो वो एक हाथ धोने की एक आदत आचार्य लोग रखते थे, क्योंकि वो स्याही वाले हाथ से कैसे कुछ लें, इसलिए भी सदा एक करवा पास रखते थे, एक कलश पास रखते थे जिनमें से बार बार हाथ खासा कर सके। पांचवें श्री आचार्य जी महाप्रभु ने छठी पीढ़ी के पुरुष यज्ञ नारायण के भट्ट के वारी के सेव्य श्री रामचंद्र जी को मंदिर श्री लक्ष्मण भट्ट जी अपने गांव में कांकरवाड़ में हतो, ताकि सेवा अपने बड़े पुत्र रामचंद्र भट्ट को दीनी। यज्ञ नारायण भट्ट के समय में बना हुआ एक भगवान रामभद्र का मंदिर जो था वो श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने अपने बड़े बेटे को वो सौंपी, वो सेवा। अर्थात महाप्रभु जी में कृष्ण भक्ति की परंपरा और महाप्रभु जी के बड़े भाइयों में राम भक्ति की परंपरा इस प्रकार से लक्ष्मण भट्ट जी ने स्थापित, ताकि सेवा अपने बड़े पुत्र रामचंद्र भट्ट को दीनी। और
श्री मदन मोहन जी को और श्री शालिग्राम जी को स्वरूप जो यज्ञ नारायण भट्ट के वारी को हतो तिनकी सेवा करवे को लक्ष्मण भट्ट जी ने अपने पुत्र श्री आचार्य जी महाप्रभु को कही हती, बिनकी सेवा आप श्री आचार्य जी करते। प्रथम परिक्रमा संवत 1554 के वैशाख शुक्ल 3 के दिन पूर्ण किए हते। पृथ्वी परिक्रमान को संकल्प न्यारे न्यारे स्थल पेसु, इतने पृथ्वी के तीर्थ पेसु और ठकुरानी घाट पेसु और विश्रांत घाट पेसु लिए हते। परिक्रमा के समय जितने दिन विद्यानगर में विराजे हते तितने दिन में वहां व्यास सूत्र पे अणुभाष्य और स्वमार्गीय तत्वदीप निबंध आदि ग्रंथ प्रकट किए और पुष्टि मार्ग को स्थापन करी। वहां ही अपनी माता इलम्मा गारो जी को अपने मामा विद्याभूषण जी के घर राखी के आप आगे पृथ्वी प्रदक्षिणा को पधारे हते। दूसरी परिक्रमा करवे कुहू माता जी की आज्ञा लेके संवत 1555 के चैत्र शुक्ल द्वितीय रविवार के दिन सो रात्रि को आप सोमेश्वर जाए के रहे हते। तब संग में दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, गोविंद दुबे और माधव भट्ट काश्मीरी हते। माधव भट्ट काश्मीरी आचार्य जी के संग रही के आप जो जो ग्रंथ करते सो वा रास्ता चलते चलते लिखते और वासुदेव दास एक गाड़ा जितनो बोझा आप उठाओते। ताते श्री आचार्य जी वाको छकड़ा कहते। जब आप जगदीश पधारे तब एकादशी को दिन होए सु कोई पंडा ने सखड़ी महाप्रसाद सामने लाए श्री आचार्य जी को दियो। सो बंधन पूर्वक श्री हस्त में ले आप गरुड़ स्तंभ के पास ठाड़े रहे और महाप्रसाद को श्री हस्त में राख वाके महात्म्य को वर्णन करत दूसरे दिन द्वादशी भई तहां तहीं आप ठाड़े ही वर्णन किए। ताते एकादशी को व्रत, रात्रि को जागरण और द्वादशी को पारणा, यह तीनों ही आपने महाप्रसाद को अनादर न करते युक्ति सु साधे हते। मैं खास यहाँ पे कहना चाहूंगा, आज भी जब हम जगन्नाथ जी जाते हैं, जगन्नाथ जी में ये गरुड़ स्तंभ मंडप जो है, वहां गरुड़ स्तंभ के पास की प्राचीर पे हम श्री महाप्रभु जी के ये 3 उंगलियों के निशान, मतलब 3 उंगली और चौथा अंगूठा, जैसे कोई व्यक्ति डाबे हाथ मतलब वाम हस्त का, क्योंकि महाप्रभु जी के दक्षिण हस्त में जमने हाथ में तो जगन्नाथ राय जी की सकड़ी पंडा ने दीनी हती, तो अपन जैसे टेका लेके खड़े रहते हैं वैसे श्री महाप्रभु जी आप ठाड़े रहे तो जो आपके 3 हस्त की उंगली और अंगुष्ठ का चिन्ह है वो अद्यावधि वहां विद्यमान है, जिसको भी जबरदस्ती गौड़िया लोग बताते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान है। बाकी देखो यहाँ वार्ता जी में सुस्पष्ट है, निज वार्ता इस ऐतिहासिक पक्ष का और वहां विराजमान हमारी स्व सांप्रदायिक धरोहर का ये यहाँ पे पुष्टिकरण निज वार्ता स्वयं करती है कि श्री महाप्रभु जी देखो क्या है, ये सब बातों को निकलवाने के लिए ही गोकुलनाथ जी के पास बैठे वैष्णव बार बार महाप्रभु जी का चरित्र पूछ रहे हैं और कुछ बातों को पुनरावर्तन श्री गोकुलनाथ जी याद कर करके आप वापिस कर रहे हैं। हम बहुत से प्रसंगों को पहले भी सुनाए हैं, पढ़ाए हैं, लेकिन वापिस ये बातें क्यों आ रही हैं? ताकि इनमें कुछ नवीन वस्तु जो गोकुलनाथ जी ने उस समय ना आज्ञा की हो इस समय बाहर आई। जैसे ये बाहर आई कि भाई आपने जिस समय पे सखड़ी का सम्मान किया उस समय आपने सखड़ी महाप्रसाद का आदर, जगन्नाथ जी की सखड़ी का आदर, एकादशी का आदर, रात्रि का जागरण और द्वादशी के दिन पारणा करके ही फिर वापिस अपने नित्य के देह कृत्य करने जाना इत्यादि, ये सब चीजों को एक साथ अपनी चतुराई से और आपने महोदार चरित्रवान ने साधा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सो मैंने प्रथम संक्षिप्त में ही कही है, ये गोकुलनाथ जी आज्ञा कर, मैंने प्रथम संक्षिप्त में ही कही है। आपके पास जो कृष्णदास मेघन बड़े कृपा पात्र भगवदीय संग रहते सो प्रथम सौरों के पास श्री नंदगाम के केशवानंद ज्योतिषी के शिष्य हते, विनके पास ज्योतिष पढ़ते हते, तिनको ज्योतिष के आरंभ करवे को मुहूर्त आषाढ़ शुक्ल द्वितीय पुष्य नक्षत्र को करवायो हतो। वे श्री महाप्रभु जी की जनोई के समय काशी में आए मिले हते सो सेवक होए यावत आपके संग रहे और आपके संग दामोदर दास हरसानी बड़े कृपा पात्र हते। वे आचार्य जी के जब बालाजी ते विद्यानगर पधारे हते तब बीच में एक नगर में शिष्य भय हते। जब श्री आचार्य जी आप गोमती जी पधारे हते तब वहां के ठाकुर श्री द्वारकानाथ जी सेवक गोविंद दुबे ब्रह्मचारी हते। वे श्री आचार्य जी की बेर बेर पारायण सुनी के सेवक भय हते। ताते सेवा अपने शिष्यन को सौंपी के वे श्री आचार्य जी के संग पृथ्वी प्रदक्षिणा को गए हते। पाछे आपके ही संग रहे गोविंद दुबे, ये गोविंद दुबे की बात हो रही है।
गोविंद दुबे ब्रह्मचारी, वो फिर बाद में श्रीमद आचार्य चरण के संग ही रहे। तहाते श्री आचार्य जी आप कार्तिक कृष्ण द्वितीया के दिन जामनगर पधारे थे। आप विचार तो करो अपने पूर्वजों का काम कितना तगड़ा है। एक एक दिन की डिटेल्स, मास, पक्ष और तिथि के साथ दी हुई है। कौन से मास में, कौन से संवत में, कौन से पक्ष में, कौन से दिन में श्री महाप्रभु जी ने क्या किया, इतनी डिटेलिंग व्यास और शुक के द्वारा हमको भागवत जी में भी प्राप्त नहीं हुई। हमको ये हमारे 545 साल का हमारी उपलब्धि है कि हमको कौन से दिन श्री महाप्रभु जी ने कौन से संवत में क्या किया, वो तक डिटेल्स हमको हमारे बड़ों ने कृपा करके दी है। ये श्री आचार्य जी के परम कृपा पात्र सेवक प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय के माथे जो श्री मदन मोहन जी को स्वरूप सेवा के लिए पधराई दियो, सो वह स्वरूप सरस्वती के प्रवाह सु गिरी भई रेती में ते प्रगट भय थे। ताकि आख्यायिका ऐसी है, जो आचार्य जी के प्रागट्य सु 329 वर्ष पूर्व पृथ्वीराज चौहान करके बड़ो भारी राजपूत राजा हतो, तिनके ये श्री मदन मोहन जी सेव्य ठाकुर जी हते। वे राजा बादशाह की लड़ाई में देवलोक भयो, ताते विनके घर के इनके बादशाह के डर के मारे ठाकुर जी को सरस्वती के प्रवाह में पधराई दिए हते। तो श्री आचार्य जी को परिक्रमा करते पाए हते। पहले पृथ्वी प्रदक्षिणा के समय झारखंड में श्री आचार्य जी आए, तब तहा प्रभु आज्ञा हती, जो हम श्री गोवर्धन में प्रकट भय हैं, ताको आप आए के प्रकट करो। तब परिक्रमा अधूरी छोड़ आप श्री आचार्य जी संवत 1548 फाल्गुन सुदी द्वितीया के दिन ब्रज में पधारे। सो मथुरा जी में उजागर चौबे के घर रहे। ता समय मथुरा में विश्रांत घाट के ऊपर दिल्ली के बादशाह के प्रधान रुस्तम अली ने जो हिंदून ते मुसलमान हो जाए को यंत्र बंधायो हतो, ताको झूठो करी अपनो मुसलमान ते हिंदू हो जाए को यंत्र रूपी पत्र वासुदेव दास और कृष्णदास के संग दिल्ली भिजवाए, वहां के द्वार पे टंगवायो। ताबिरिया दिल्ली को बादशाह सिकंदर लोदी हतो, वाको खबर भई, वाने रुस्तम अली को धमकाए अपनो यंत्र मथुरा ते उठवाई लियो। और प्रेम निधि मिश्र करके बड़े महात्मा भगवदी आप श्री आचार्य जी के सेवक भय हते, जिनकी करी भई छप्पे भक्तमाल ग्रंथ में प्रसिद्ध है। पाछे आप उजागर, हम 2 दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, भक्तमाल में भी अपने संप्रदाय के बहुत से आचार्यों का, भक्तों का और भक्त कवियों का वर्णन बड़े सुयश के साथ गाया गया। पाछे आप उजागर चौबे को संग लेके संवत 1548 फाल्गुन सुदी छठ के दिन श्री वृंदावन पधारे। ताते श्री गिरिराज जी आए, श्री जी को प्रागट्य कर आपने रामदास चौहान को और कुम्भन दास को सेवा दीनी। आज अपन इस प्रकरण को यहाँ रखेंगे और इसके बाद आगे के प्रसंग को अपन कल देखेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की जय। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग माझ अंधेरो भरोसो। साधन और नहीं आकली में, जासो हो यह निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की